दोस्तों, प्लासी के युद्ध को एक षड्यंत्र के तहत जीतने के बाद अंग्रेज भारत में या कहे बंगाल में व्यापारी से शासक बन जाते हैं। साथ ही दक्षिण में बेदरा के युद्ध में डचों और कर्नाटक एवं वाडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित करने के बाद अंग्रेज भारत में अपनी स्थिति और पकड़ पूरी तरह से मजबूत बना लेते हैं। तत्पश्चात बक्सर के युद्ध होता है, जो अंग्रेजों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। जहां प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल पे धोखे से कब्जे कर लिया, वहीं बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने अपनी सैन्य शक्ति के बल पर मुगल बादशाह, अवध के नवाब और मीर कासिम के त्रिगुट सेना को पराजित कर दिया और फिर यहीं से पूरे भारत में ब्रिटिश हुकूमत की शुरुआत होती है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में बक्सर की लड़ाई की पूरी कहानी। साल 1757 में मीर जाफर के गद्दारी से प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला मारे गए और फिर बंगाल का नवाब मीर जाफर को एक कठपुतली की तरह बना दिया गया। यदि आप प्लासी के युद्ध के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखें, चैनल पर अपलोडेड है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब आइए चलते हैं आज ही कहानी पे। मीर जाफर के कठपुतली के सरकार के कुछ सालों के बाद अंग्रेजों को लगने लगा कि वह उनके अनुरूप ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो फिर साल 1760 ईस्वी में मीर जाफर को गद्दी से हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का अगला नवाब बना दिया। अंग्रेजों को लगने लगा मीर कासिम उनके अनुसार कार्य करेगा, लेकिन अंग्रेजों के सोच के विपरीत मीर कासिम अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कार्य करने लगा। सबसे पहले मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर बिहार के मुंगेर में बनाया। उस वक्त बंगाल में अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए बहुत ही सारा छूट एवं रियायतें दी जाती थी, लेकिन भारतीय व्यापारियों को ये सब छूट एवं रियायतें बिल्कुल नहीं दी जाती थी। तब मीर कासिम ने भारतीय व्यापारियों को भी अंग्रेजों के समान छूट एवं रियायतें देने लगे, जिसकी वजह से अंग्रेजों की नज़रों में वे खटकने लगे। इसके साथ ही एक और कांड हुआ जिसे पटना कांड कहा जाता है। इसी पटना कांड को बक्सर के युद्ध का तात्कालिक कारण भी कहा जाता है। दरअसल साल 1763 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम एलिस था, उसे पता चला कि मीर कासिम पटना में अंग्रेजों को चुनौती देने वाला एक गुप्त तरीका का कार्य कर रहा है, जो अंग्रेजों के लिए काफी घातक साबित हो सकता है। इसके बाद अपने ब्रिटिश सैनिकों को लेकर एलिस पटना में मीर कासिम के ऊपर आक्रमण कर देता है, लेकिन इस युद्ध में सभी अंग्रेज मारे जाते हैं। इस घटना के बाद अंग्रेज मीर कासिम से काफी नाराज हो जाते हैं, जिसकी वजह से बंगाल की गद्दी से उसे हटाकर पुनः दोबारा से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देते हैं। फिर मीर कासिम अंग्रेजों से अपने अपमान का बदला लेने के लिए दो प्रमुख शासकों के पास पहुंचता है। पहला मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और दूसरा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास। तीनों मिलकर एक त्रिगुट सेना बनाते हैं और फिर 22 अक्टूबर 1764 को बिहार के बक्सर में एक युद्ध लड़ते हैं, जिसे इतिहास में बक्सर का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो और दूसरी तरफ थे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम की त्रिगुट सेना। लेकिन फिर भी इस युद्ध में अंग्रेजी सेना के नेतृत्वकर्ता हेक्टर मुनरो ने उन्हें बुरी तरह से पराजित किया। युद्ध के बाद मीर कासिम युद्ध के मैदान से भाग जाता है, परंतु अंग्रेज शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला के साथ एक संधि करते हैं, जिसे इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। पहला संधि अंग्रेज मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ करते हैं। इस संधि के तहत 26 लाख सालाना अंग्रेजों द्वारा मुगल सम्राट को दिया गया और साथ ही बिहार, बंगाल और उड़ीसा को पूर्ण रूप से अंग्रेजों को सौंप दिया गया। दूसरा संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ किया गया। नवाब के ऊपर 50 लाख का जुर्माना लगाया गया क्षतिपूर्ति के रूप में बेवजह से युद्ध में शामिल होने के लिए। अवध यानी कि लखनऊ के अंतर्गत आने वाले कड़ा एवं इलाहाबाद के क्षेत्र को मुगलों को सौंप दिया गया। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों को केवल बंगाल ही मिला था, लेकिन बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मुगलों को, जो साल 1526 ईस्वी से बाबर के समय से भारत में हुकूमत कर रहे थे, और अवध यानी कि उत्तर प्रदेश का वो क्षेत्र जो सबसे बड़ा एवं धनाढ्य क्षेत्र था, इन पर भी अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। अब केवल बच गए थे मराठा एवं हैदराबाद के निजाम, जो छोटे क्षेत्र थे, परंतु जो बहुत ही महत्वपूर्ण एवं मजबूत शक्ति थे, उन्हें अंग्रेजों ने पराजित कर दिया। यही कारण है कि बक्सर की लड़ाई को अंग्रेजों के पूरे भारत में शासन करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। बाकी आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो नॉलेजफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।